नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे मोदी मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरव के मंदिर का उद्घाटन करके लोगों को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी के साथ मिलकर सौंदर्य लहरी और शिव महिम स्तोत्रम नाम की किताब रिलीज करेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। 40 मिनट चली इस बातचीत में हॉर्मुज जलडमरू मध्य की मौजूदा स्थिति और उसको सभी के लिए खोलने एवं सुरक्षित बनाने के विभिन्न उपायों पर विस्तार से बात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसी के साथ दोनों शहरों के बीच 6 घंटे का सफर अब सिर्फ 2.5 घंटे का हो गया है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली NCR सहित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली से देहरादून आने जाने में काफी सहूलियत होगी। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली बागपत सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को पश्चिमी यूपी के विकास के लिए अहम बताया। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू इस परियोजना से कनेक्टिविटी सुधरेगी, उद्योग एवं रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे तथा क्षेत्रीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। नीतीश कुमार ने एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार के विकास को और गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बुधवार को सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगे, जहां वो सम्राट चौधरी की अगुवाई में बन रही सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे के करीब सम्राट चौधरी बिहार के CM पद की शपथ लेने वाले हैं। बिहार में हुए सियासी बदलाव पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा है। अपने एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, वो साथी नहीं शातिर है जो आपको छोटा बना दे, जिसके हकदार हैं उससे नीचे की शपथ दिला दे। सुबह 11 बजे के करीब सम्राट चौधरी बिहार के CM पद की शपथ लेंगे। पहली बार बीजेपी का बिहार में CM बनेगा। बीजेपी ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनाव संकल्प पत्र जारी किया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन, बीजेपी नेता के अन्नामलाई और तमिल ईसाई सौंदरराजन मौजूद थे। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र तमिल नव वर्ष के अवसर पर जारी करने का फैसला लेकर एक अच्छा कदम उठाया है। महाराष्ट्र में 1 मई से रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा, स्थानीय भाषा मराठी का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 2 टूक चेतावनी दी है कि जिन चालकों को मराठी पढ़नी या लिखनी नहीं आती, उनके लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएंगे। राहुल गांधी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और RSS पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की है। पश्चिम बंगाल के पिंगला में ममता बनर्जी ने रैली के दौरान भाजपा पर निशाना साधा है। NRC, डिलिमिटेशन और EVM को लेकर उठाए सवालों ने सियासी माहौल गरमा दिया है, जिससे चुनावी टकराव और तेज होता नजर आ रहा है। संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्ष ने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन और जयराम रमेश ने कहा है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन बिल सांसदों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की तबीयत वृंदावन से लौटते समय खराब हो गई। उन्हें तत्काल जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के दौरान काफी प्रगति हुई है। अब बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अगला कदम तेहरान को उठाना है। शिमला में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कहा, कॉलेज जा रही एक 19 वर्षीय छात्रा पर एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। शेन वॉर्न के निधन के 4 साल बाद हुआ एक नया खुलासा। उनके बेटे ने दावा किया है कि महान स्पिनर की मौत कोविड वैक्सीन के कारण हुई थी। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार को एक और कार और पिकअप के बीच हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर। इसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में 14 अप्रैल की शाम आपसी रंजिश के चलते 19 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजीव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हरा दिया है। ये IPL 2026 में कोलकाता की कुल चौथी हार है। चेपॉक मैदान में खेले गए इस मुकाबले में चेन्नई टीम ने पहले ही बल्लेबाजी करते हुए 192 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में कोलकाता की टीम निर्धारित 20 ओवर में 160 रन ही बना सकी। भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव पटना से पाकिस्तान 2 फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म ने उनका पहला लुक सामने आया है जो सुर्खियों में है।
एक्टर के लुक ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। प्रोड्यूसर्स का दावा है कि पटना से पाकिस्तान 2 पहले से ज्यादा एक्शन, इमोशन और मनोरंजन से भरपूर होगी। इस बार फिल्म में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।